बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं उसमें डीजीएमओ का कोई रोल नहीं है। हम्म। डीजीएमओ रोल इज वेरी लिमिटेड। ठीक है। कब होगी बात, हम्म। होगी या नहीं होगी, हम्म। इंदुस वाटर ट्रीटी पे आगे कोई चर्चा होगी या नहीं होगी, हम्म। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर हम्म। इसमें जो डिप्लोमेटिक हमने इतने दोनों साइड्स ने दिए हैं, डाउनग्रेड किया है मिशन को। हम्म। अगर कहीं उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान ने ये मन बना लिया है कि रिश्तों को थोड़ा नॉर्मलाइज करना है, फिर हम्म। आप देखेंगी कि वन बाय वन आपको उसके सिग्नल्स मिलने हम्म। शुरू होंगे। हम्म। बॉर्डर्स खुलेंगे, वाघा बॉर्डर खुलेगा, अटारी वाघा खुलेगा, हम्म। थोड़ा डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो खुलेंगे, और छोटे मोटे जो हमने कुछ फैसले हैं उन्हें रिवर्स किया जाएगा, वीजा हम्म। पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स की जाएगी। हम्म। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अबेज में डाला है। हम्म। और हमारे विदेश जो सचिव हैं उनकी पहली ब्रीफिंग में हमने ये कहा था हम्म। कि ये अबेज में रहेगी जब तक पाकिस्तान हमें क्रेडिबल एविडेंस नहीं देता कि वो आतंकवाद को कंट्रोल कर रहा है। हम्म। सेक्रेटरी जल शक्ति, जो वाटर की सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी लिखी थी, हम्म। उन्होंने बहुत टेक्निकल चिट्ठी लिखी थी। उसने कहा कि हम बार बार आपसे इस संधि को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि समय बदल गया है, सालों साल पुरानी हो गई है, तकनीक बदल गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, ग्रीन हमारी क्लीन एनर्जी की जरूरत है, बहुत सारे माहौल, बहुत सारे सरकमस्टांसिस में बदलाव आ गया है। हम्म। उन्होंने कोई टेररिज्म या इससे कोई लिंक नहीं किया। वो हम्म। चिट्ठी जो पब्लिक में आई है, जो सब लोगों ने देखी है हमने, सर। तो कहीं ना कहीं एक विंडो है। हम्म। आने वाले वक्त में अगर ये डिसाइड किया जाता है कि नॉर्मलाइज किया जाए, हम्म। तो इसको फिर इस तरह से रैशनलाइज किया जाएगा हम्म। कि हम अपना जो शेयर, जो इतनी हमने डिस्प्रोपोर्शनेटली उनकी फेवर में ये ट्रीटी करी थी, उसको उस तरह से रिव्यू किया जाए कि जस्टिफाइड शेयरिंग हो जाए हम्म। और हमारा हिस्सा में पूरा मिले जो हमारी जरूरत है। हम्म। और पॉइंट बाय पॉइंट तो क्यास लगाना मुश्किल है, बट हम्म। कहने का मतलब यह है कि फिर अगर ये रिवाइज होगी तो टोटली नई ट्रीटी की फॉर्म में आएगी। ठीक है सर। सब ठीक है। चीज के विंडोज खुले रहते हैं हम्म। डिप्लोमेसी हम्म। में, आप मान के चलिए। हम्म। कल जो कुछ लग रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, और कब वो चुटकियों में पॉसिबल हो जाए हम्म। तो कहना मुश्किल होता है। ठीक। बट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। राइट सर। जब जब हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हैं, हम्म। सिविलियन अथॉरिटीज ने अपनी सहमति दिखाई है, तब तब मिलिट्री ने अपने सर्वाइवल के लिए। हम्म। मैं एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ कि पाकिस्तान का करेक्टर ये है कि हमारे यहाँ तो है ना, डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल बाय द पीपल। हम्म। वहां है पाकिस्तान बाय द आर्मी एंड फॉर द आर्मी। एब्सोल्युटली सर। सब कुछ वहां आर्मी के लिए ही होता है। आर्मी के शायद ही कोई दूसरी कंट्री होगी, मुझे तो पता नहीं लेकिन पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान का हर बिजनेस में उनका इंटरफेरेंस। ठीक है। ठीक है सर। दुकानें मैं भी चला रहे हैं, फैक्ट्रीज भी चला रहे हैं। जानी साहब अपनी बात को प्लीज ऐड ऑन करिएगा सर। मैं कुछ पूर्णिमा जी जोड़ना चाह रहा था जो सिंह साहब ने बोला है। पहली बात तो आर्मी, ये पाकिस्तान आर्मी हमेशा ये कहती रही है कि हम तो खुद विक्टिम हैं टेररिज्म के, हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म के। अरे बड़ी अच्छी बात है। तो हमने क्या किया? हमने आपको हेल्प किया, हमने तो आपको मदद करी टेररिज्म को दूर करने के लिए और टेररिज्म को ठोकने के लिए और बर्बाद करने के लिए। पहली बात। दूसरा, एक कहावत है कि इतिहास गवाह है, हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डेस्टिन्ड टू रिपीट इटसेल्फ। दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये जो टॉक्स की बातें आप कर रहे हैं, चर्चा की बातें कर रहे हैं, 8 बजे बात होगी, ये बात होगी, वो बात होगी, कुछ नहीं होगा। It will be old wine in the new bottle, and we will achieve nothing. We will be back to normal business as usual. क्या हमने आगरा में बात नहीं करी? उसने पार्लियामेंट ठोका। क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके नहीं गए? उसने हमारे पठानकोट ठोका। क्या हमारा उसके बाद बातचीत करने के लिए नहीं हुआ? उसने कारगिल ठोका। तो हमारा उरी ठोका, पठानकोट बेस ठोका, सांबा में हमारी फैमिलीज को ठोका, पुलवामा ठोका, और अब ये इस किस्म का पहलगाम पर फिर ठोका। जैनी साहब, तो पर फिर उसके बाद हमने बालाकोट भी की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, ठीक है, लेकिन हमने आतंकी ठिकानों को भी खत्म किया। मैं आपकी बातचीत की बात कर रहा था। अरे मतलब सर, मैं इसको वो कहूँ शुद्ध देसी भाषा में, last 70 years, देसी भाषा में Purnima, we जैनी have been साहब जो only कहते talking. हैं
कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। Correct. That is the right thing. And last 70 years, what have we not done? We have done everything possible. हर मुमकिन कोशिश करी गई है कि पाकिस्तान के साथ संधि के, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अच्छी संधि हो, अच्छी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो वहां पे, तो पाकिस्तान का भी भला है, हमारा भी भला है, उनकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, उनका स्टेटस इंप्रूव होगा, आपस में दो एक अच्छे पड़ोसी के माफिक रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में जो सेंटर ऑफ पावर है, जो पाकिस्तान में जो पावर का जो मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो है उसका डीप स्टेट। और डीप स्टेट क्या है? आर्मी, आईएसआई और जिहादी संगठन। तो जब तक इनको नहीं ठोका जाएगा, जब तक इनको बर्बाद नहीं किया जाएगा, ये 2-4 बम, 9 कैंप उड़ाना, एक बालाकोट, 2 सर्जिकल स्ट्राइक से, मैं आपको एज ए 44 years of strategist बता रहा हूँ पूर्णिमा, bloody nothing will happen. So therefore net result should be, our aim should be it's an all government project, it is a long term project. Balkanize Pakistan, balkanize, एक यूगोस्लाविया होता था, टूट गया, एक स्लोवेकिया होता था, टूट गया, एक यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक होता था, टूट गया, अब रशिया बन गया। हमको पाकिस्तान को बॉल्कनाइज करना चाहिए। सिंध में उनके गदर हो रहा है, बढ़ाओ उसको। बलूचिस्तान को हमने लाल किले से वादा दिया था कि सपोर्ट करेंगे, बलूचिस को करो, इंडिपेंडेंट करो, उनका जो तालिबान को हेल्प करके बहुत इम्पोर्टेंट बात जैनी साहब आपने कही। उनके माथुर शहर, साहब, उनके ये खुद के शहरों में डीप स्टेट पे सीधे वार करना, एक्चुअली में जैनी साहब बहुत इंपॉर्टेंट सा बात कह रहे हैं कि डीप स्टेट पे आपको सीधे सीधे वार करना होगा। हम इससे पहले भी बार बार ये कहते रहे, और ऐसा एक बहुत लेमैन फीलिंग है कि हमारे पास ये एक बहुत अच्छा मौका था, हम मोमेंटम में थे, हम एक रिदम में थे, हम जब जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहे थे। चने के भाव गुबा दिया इसको। जी सर, मूंगफली के भाव। और देखिए उधर गिलगिट पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान हम बोलते हैं हमारा है, पीओके हम बोलते हैं हमारा है। जब उन्होंने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई, अरे तो व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग इन एंड टेकिंग एटलीस्ट द वेंटेज पॉइंट्स ऑफ द ऑफ पीओके। उधर आप खैबर पख्तूनख्वा में उनका त्राय हो रही है। So, and we have the capability. Our research and analysis wing has adequate resources, adequate money to create the Gadar in Pakistan, ताकि कि उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, लोगों में उपद्रव हो और उनकी जो फौज की सरकार है वो डाउन हो। आप मूविंग अ लिटिल अहेड, माथुर साहब आप कुछ ऐड ऑन भी करना चाह रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जैनी साहब ने कही, क्योंकि हम इससे पहले भी यही बात कह रहे थे कि अगर हमको पाकिस्तान को एक्चुअल में उसी की भाषा में समझाना है तो हमें पाकिस्तान को ये क्लियर मैसेजिंग देनी होगी। आज की एक प्रेस ब्रीफिंग में एक नए भारत की झलक जरूर दिखी है, भारत की मजबूत डिफेंस ताकत की झलक बहुत क्लियरली नजर आई है। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा करना है तो क्या सिर्फ ब्रांचेस को काटने से काम चलेगा? और डीप स्टेट को खत्म करना कितना नीड ऑफ द आवर है? बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ होती हैं जज्बातों पे नहीं लड़ी जाती, ये हम सब जानते हैं। जैनी सर का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है कि क्या परिस्थितियां हैं आज लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्या उनकी ताकत है, क्या हमारी ताकत है, वो हम सब जानते हैं। और हम इसको कर देखिए, जब भी कोई एक्शन, प्यूनिटिव एक्शन या काइनेटिक एक्शन कोई नेशन लेती है तो उसके लिए एम्स, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। सही है या गलत है मैं वो नहीं कह रहा हूं, ठीक है सर, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे कि आतंकवाद पर और आतंकवादियों पर हमला होगा। अगर ये नॉर्मल हमला होता तो मेरा जो मिलिट्री माइंड है वो ये कह रहा है कि हम नॉर्मल हमले में मुरीदके पर हमला नहीं करते, मुजफ्फराबाद पर हमला नहीं करते और छोटे छोटे 2-4 जगहों पर हमला नहीं करते। वो हमला उनके स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस पे होता, वो उनके नेवल बेसिस पे होता, उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस पे होता, उनके कमांड। एक मिनट पूर्णिमा, लेट मी फिनिश प्लीज, आई हैव गॉट वेरी लिटिल चांस टू टॉक, यू नो। तो वो हमारा उद्देश्य ही नहीं था। मैं जब आज की जो, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो आज की 3 डीजीएमओ, डीजीएनओ, डीजीएओ ने जो वो करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उनके भाषा देखिए, उसमें उनका रिजॉल्व देखिए, उसमें उन्होंने क्या कहा है। क्या कह रहे हैं कि भाई रामायण उन्होंने कोट करी है कि भाई विनय न बारे जल दिजड़। तो ये तब बातें बहुत सॉलिड मैसेज दे रही हैं और मैं जानता हूं ये मैसेज दिया जा रहा है। इसका
उनको साफ कह रहे हैं कि अगर अब कुछ करने की कोशिश करी तो इफ यू डू एनीथिंग द रिजल्ट द रिटेलिएशन विल बी मच मोर डेवास्टेटिंग दैट एनीथिंग। ठीक ये है सर। बिल्कुल अभी क्लियर just मैसेज आपसे बस दे बात दिया गया करते है, हुए याचना नहीं अब जी। रण होगा। बिल्कुल सर, और आपसे बात करते हुए अभी अभी मेरे पास यही डिटेल्स आई हैं कि डीजीएमओ की बीच की बातचीत खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द एक नोट अब से थोड़ी देर बाद जारी किया जाएगा जिसमें सारी की सारी डिटेल्स को साझा भी किया जाएगा। विनोद दत्ता साहब, आपके पास आते हुए सवाल नहीं रख रही हूँ, बस आपका एक जवाब लूंगी ओवरऑल इस पूरे पर्सपेक्टिव को लेके। प्रधानमंत्री मोदी का क्योंकि संबोधन होना है, कितना इंपॉर्टेंट ये रहा, फिर उसके बाद बस एक क्लोजिंग कमेंट सिंह साहब आपसे लेके खत्म करूंगी चर्चा। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो देश के मुखिया हैं वो देश को आके एड्रेस करें और ये बताएं, क्योंकि देखिए ये जो डिसीजन सरकारें लेती हैं ये काफी डेलिब्रेशंस के लिए लिया जाता है, इसमें काफी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, इंटरनेशनल सिनेरियो को कंसीडर किया जाता है, देश की इकोनॉमी और उसके ऊपर भी सोचा जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब देश को ये अवगत कराएंगे, क्योंकि सडन सीज फायर के बाद देश में करीब 2 तरह के लोगों के व्यूज आने लगे थे और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर उनका जो एड्रेस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मतलब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को मतलब या प्राइम मिनिस्टर को ये जरूर एड्रेस करना चाहिए। और जो ऑफिशियल वर्जन है, क्योंकि उन्होंने सारी पार्टी से मतलब राबिता कायम किया है, सबसे राय शुमारी की है और उसके बाद वो बता सकते हैं कि साहब देश अब ये स्टेप लेगा। हालांकि जो नुक्ते हैं वो शायद वो न करें कॉन्फिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यकीनन उनका एड्रेस जो है वो देश का मनोबल बढ़ाएगा और देश के बिल्कुल हर लोगों कोई कह रहा है कि को प्रधानमंत्री क्या कहेंगे उसको सुनने के लिए उत्सुक हर कोई नजर आ रहा है। सिंह साहब बस 30 सेकंड्स और लास्ट मेरे पास है, इसीलिए आपका एक क्लोजिंग कमेंट, ये समझते हुए कि पूरी दुनिया के लिए अब ये बहुत हाई पॉइंट है जब अपनी आंख कान खोलें, सब देखें, सब समझें और एक्टिव हों अगेंस्ट टेररिज्म। निश्चित तौर पे पूर्णिमा, आपने देखा होगा आज हमारी जो सेना की पीसी हुई है उसमें उन्होंने बड़े क्लियर एक एक पॉइंट को जो है ना क्लियर किया है। उन्होंने सीधा कहा है कि हमारी शुरुआती लड़ाई हमारी टेररिस्ट से थी, हमारी सेना से लड़ाई थी नहीं, हमारी पाकिस्तान के नागरिकों से लड़ाई नहीं थी। हमने फर्स्ट जो अटैक भी किया था वो सीधा सीधा पॉइंट चुन चुन के हमने आतंकवादियों पे किया था, मगर आतंकवादियों के बचाव में उनके फेवर में अगर उनकी सेना खड़ी है तो उसके बाद फिर हमें भी जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। और फिर जवाबी कार्रवाई होती तो फिर वो चाहे एयरबेस हो या वो रेडार सिस्टम हो या अन्य सिस्टम हो तो फिर वो सभी लिए जाते हैं। तो और जो भी आज सेना ने एक पीसी में बहुत अच्छी बात कही कि अब आइंदा को अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक होगा हम उसको सीधा बार से जोड़ेंगे, उसको हम टेररिज्म नहीं मानेंगे, सीधा बार मानेंगे। तो बहुत बड़ी आज जो है ना उनको जो हिदायतें दी गई हैं पाकिस्तान वालों को कि उसमें कहीं से कहीं कोई ये उनको छूट नहीं दी गई है कि आप इस पॉइंट से आप अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पल पल पे झूठ बोलता है, पल पल पे पैतरे बदलता है, तो उसके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल सर। और इसीलिए देखिए ये भी साथ में कहना पड़ा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय बिनु होए न प्रीत। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इससे संदेश लार्जर देन पिक्चर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अचल मल्होत्रा सर, जैनी साहब आपका भी शुक्रिया, माथुर साहब, दत्ता साहब, सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।